सेंसेक्स बाई सन के एक नए वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 29 ऑफ मई, और मई सीरीज़ का ये आखिरी दिन होगा एक्सपायरी। और कल की वीडियो में हम लोग ने बताया था कि मार्केट शायद नीचे की तरफ आएंगे। ये जो ये नीचे की तरफ जो कल था, आज भी क्या हुआ, वो उसी की तरफ आए थे। और ये मार्केट अभी ऐसा हुआ है कि ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहते। और कल एक्सपायरी है, तो क्या हो सकता है कि हम लोग फिर से ये 600 वाली जो कल हम लोग ने एटलीस्ट एनालिसिस किए थे, ये 670 की तरफ, इसकी तरफ आ सकते हैं। आखिर में ट्राई किए थे और मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट करने के लिए कोशिश की स्टॉक्स में, लेकिन कोई तो अच्छा रिटर्न तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैंने लॉन्ग्स को निकाल दिए। ये तो देखो, पहले इरेडा को मैंने हटा दिया, उसके बाद ये अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं कल के लिए। मैंने निफ्टी में ट्राई किए थे, लेकिन वही बात है कि अभी ऑप्शन बाइंग में इन लोग ने कोई मौका नहीं देंगे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो बाई था उसमें मैंने ऑलमोस्ट 50-60 लॉट्स खरीदे थे। लेकिन वो पूरी दिन भर क्या हुआ, निगेटिव में ही था। तो मैंने आखिर में क्या है, वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाले थे, तो मैंने इसीलिए क्या कि ऑलमोस्ट 70% जो पुट्स था उसको बेच दिए और 10 लॉट ही मैंने लेके गए। अगर कल नीचे खोलेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत जो मैंने लॉस लिया वो शायद एडजस्ट हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो कितना है, ये 20,000 का शायद लॉस है। सो 11 लॉट्स है, तो से सपोज 20 पॉइंट भी हम लोग अगर मिल गए तो क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएंगे। और आखिर में आ भी गए थे ये मेरा बाइंग प्राइस के उसमें। लेकिन क्योंकि मैं लेके जाना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए मैंने उसको क्लोज कर दी। और अगर देना है तो कल सुबह ही दे देंगे। सो ये हाल है। बाकी तो थोड़ा बहुत शॉर्ट्स तो बनाए हैं। कल क्या हो सकता है, देखो कल जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहे हैं कि ऊपर स्पाइक तो कर रहे थे लेकिन नीचे आ रहे थे। और मैंने हर स्पाइक में एक्चुअली पुट्स बाई करके गए थे। सो आखिर में तो इसीलिए कॉस्ट टू कॉस्ट है, नहीं तो ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला मुझे। अब कल क्या हो गया, कल जहाँ तक मेरे ख्याल है, अगर गैप डाउन अगर खोल दी मार्केट, सो सीधा नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन अगर देखिए, ये है ऑप्शन चेंज। देखो ये कॉल राइटिंग्स किया हुआ है 24,800 में 27 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम्स है। सो ये थोड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है, ये 24,750 वहाँ पे 18 करोड़ का आपका हुआ एड हुआ है। और ये देखो ओ आई हर तरीके से ओ आई चेंज इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये 750 के आसपास है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्केट 24,750 के आसपास इन लोग क्लोज करने की प्लान है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट अगर थोड़ा बहुत डाउन दे दे तो कल सेकेंड हाफ में गिरावट आ सकते हैं। और बाकी इतना खास तो है नहीं। जहाँ तक एक्सपायरी है, एक्सपायरी तो रेंज बाउंड होना चाहिए, लेकिन
सुबह पहले 1 घंटे में हम लोग को अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगे और उसी में हम लोग को प्ले करना है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा बहुत गैप डाउन खोलना चाहिए जिस तरीके से आज क्लोजिंग दिया है, लेकिन क्या है एक्सपायरी है तो इन लोग क्या करेंगे, फ्लैट भी खुलवा सकते हैं और फ्लैट खोलने के बाद सेलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आज काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुए, उसमें से एक था KEI इंडस्ट्रीज़, कहा गया KEI इंडस्ट्रीज़। सो इसमें हमने आखिरी वक्त में अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बना दे दिया है। ये जो सारी जो मूव था शॉर्ट कवरिंग का ही था और आज पूरी तरीके से बड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग हुआ है। सो अगर ये कल गैप डाउन खोल गए तो हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिल सकते हैं। सो ये एक प्लान लेके हमने इसमें शॉर्ट किए हैं। निफ्टी भी इतना अच्छा दिख नहीं रहे टू बी फ्रैंक, और लेकिन बात यह है निफ्टी को मैनेज किया जा सकता है। तो अभी कोई बड़ी जो गिरावट ऐसे तो बोल नहीं सकते, लेकिन क्या होगा अगर ग्लोबल में कुछ ना कुछ अगर न्यूज़ आ गई तो हमारे मार्केट अभी कोलैप्स हो सकते हैं। जो पहले क्या होते थे हमारे मार्केट को ऑपरेटर्स बचा लेते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता ये, क्योंकि एक तरफा जो मैनेज किया हुआ इंडेक्स था अब धीरे धीरे हाथ से बाहर जा रहे हैं और अब मुश्किल होंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होते हैं। अब वो लिमिट क्रॉस हो चुके हैं और इतनी सारी रेगुलेशन भी आ चुके हैं, तो अभी मुश्किल होंगे। सो बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने आज ऐसे ग्रीन करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी तो बड़ा होने वाला है। बाकी मिड कैप्स में ऑलरेडी बियरिश ने सिग्नल कर दिए हैं। ये एक्चुअली प्योर बियरिश है, क्योंकि आप लोग अगर देखें तो ये एक बड़ा रेड कैंडल था, ठीक है, उसके बाद ये वाली एक रेड कैंडल था, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल और आज भी वही ऊपर से नीचे की तरफ लेके। सो इसके बाद एक फिर से रेड कैंडल बन सकते हैं। और अगर बाई चांस कल निफ्टी 24,500 की तरफ आ गई, क्योंकि यहाँ से 250 पर मतलब 1% अगर गिरावट आ गई तो हम लोग मिड कैप्स में जो सेल ऑफ आएंगे वो बड़ा आ सकते हैं। सो थोड़ा बहुत बेयरिश लग रहा है। और एक्चुअली क्या है, बेयरिशनेस अलग बात है, लेकिन जो कंफर्ट वाली जो चीज़ है ना, इस मार्केट पे अभी कंफर्ट वाली चीज़ दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे लग तो रहा है, क्योंकि देखो मार्केट और इसके साथ में जो भी बातें चल रहे हैं ऑल ओवर, जैसे कि वार हुआ, उसके बाद ट्रम्प ने भी थोड़ा बहुत 19-20 किए हैं, जो एप्पल वाले जो चीज़ है, इंडिया में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो 25% इन लोग टैक्स इंक्रीज करेंगे, सो टैरिफ लगाएंगे। सो दैट मीन्स इंडिया कम्स इन द टैरिफ ऑफ 25%। और एक चीज़, India was the first major country who went to USA for trade negotiation, और अभी ऑलमोस्ट 40 डेज, हाँ 1 महीना तो हो गया है, 1 महीना हो 40 डेज के ऊपर हो गया है, अभी भी कोई कॉन्क्रीट
ये नहीं आई, वर्डिक्ट नहीं आई। लेकिन जैसे इंग्लैंड वगैरह हो और बाकी थोड़ा बहुत छोटा मोटा देश है, उन लोगों के साथ तो हो गए। तो ये सब और अगर आप देखिए ट्रम्प की पॉलिसी को, वो थोड़ा सा एंटी इंडिया की तरफ जा रहा है। सो देखो, ये सब जो भी बातें हो रहे हैं वो तो अच्छा नहीं है। और मार्केट में भी वही सेम चीज़ दिख रहा है। अभी एक्सपायरी के वजह से शायद ये इस तरीके से मार्केट रुका हुआ है इस रेंज पे। जब क्लियर वर्डिक्ट आएंगे शायद हम लोग फॉलो अप सेलिंग दिखेंगे। सो यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू। मैं बेयरिश पोजीशन तो बेयरिश बनाया हूँ, लेकिन मैं उसको क्लोज भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अच्छा दिख नहीं रहा है।